तो जैसे हम बात कर रहे थे कि एक और बुक मैं पढ़ रहा था, जब मैंने फॉरगिवनेस के बारे में बात करी कि एक और बुक मैं पढ़ रहा हूँ दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। ये बुक मैंने आधी फिनिश करी है, लेकिन मेरे को आधी बुक पढ़ने के बाद बहुत एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। और एक यानी एक जो यानी कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच में फंस जाते हैं, और हमें लगता है कि पूरी तरीके से तो सब चीज़ें समझी नहीं आ सकती, तो कुछ तो दिख रही है ना, उनको ऐसे ही एनालाइज क्यों नहीं करते हैं। जैसे माइंड और ब्रेन, हमारा दिमाग है और दिमाग में मन कहाँ है। तो कभी अगर आप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे तो अब आप नॉर्मली लोग आपको बताएंगे मन इज़ एवरीवेयर, मतलब मन जो है उसको आप ऐसे बता नहीं सकते कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग, फिर आपकी मेडिटेशन की अंडरस्टैंडिंग, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को कोरिलेट करती है। तो ये जो बुक है, दिस बुक इज़ वेरी नाइस, द जॉय ऑफ लिविंग अनलॉकिंग द सीक्रेट एंड साइंस ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज़ ए स्टोरी ऑफ ए मंक और इंटरव्यू ऑफ ए मंक फ्रॉम एरिक सॉम्सन। इस बुक में इनिशियली एक तो स्ट्रगल बताई है मंक की कि कैसी लाइफ रही। इज़ इट टिबेटियन मंक, तो तिब्बत में क्या होता है कि स्ट्रगल है, लाइफ है, मतलब, और उसके अपने फियर्स होते हैं। तो उसने फियर्स को एलोब्रेट किया है कि उनको क्या डर लगता था, किस तरीके से चीज़ें वो देखते थे, और धीरे धीरे कैसे मेडिटेशन में आए और कैसे मेडिटेट करने लगे, और कैसे बहुत सारे एनालिसिस या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट उन पे हुए। यानी एक स्टडीज़ हुई 2005, 2007, 2009 में, जिसमें वो ही ऑलवेज अटेम्प्ट दैट पीपल शुड गो फॉर MRI, ब्रेन का एक MRI किया जाए उनका, और देखा जाए चीज़ों के कि जब मेडिटेट करते हैं तो उसमें क्या चेंज और क्या एस्पेक्ट चेंज होता है। तो इस बुक को तो बेसिकली एक्सप्लेन करना, मुझे लगता है कि आप जब पढ़ेंगे दैट विल ऑल्सो हेल्प ए लॉट। लेकिन मैं बस एक ही एस्पेक्ट इसमें बताना चाहता हूँ, दैट इज़ वेरी नाइस एंड दैट विल क्रिएट योर इंटरेस्ट टू रीड दिस बुक। कि जब हम सोचते हैं ना कि हमारा ब्रेन है, तो हमारा ब्रेन जो है ना, दैट इज़ ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स। one layer is basically brain stem, and then limbic region, then neocortex। अब जो ब्रेन स्टेम रहता है उसमें क्या होता है कि आपका डे टू एक्टिविटीज़, फिज़िकल मोटर एक्शन, ये जैसा आप हाथ उठा रहे हैं, आप डेली जो काम कर रहे हैं, ये सब जितने भी एक्शन है, आपका जो आपका दिल धड़क रहा है या फिर आपके बॉडी ऑर्गन जो काम कर रहे हैं, दैट टाइप ऑफ कमांड, दैट इज़ ऑफ मैकेनिज्म, कंट्रोल मैकेनिज्म लाइज इन दैट अपर लेयर। उससे नीचे वाली जो लेयर है, दैट इज़ लाइक ऑल टाइप ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म, जैसे इमोशंस हैं और आपके डिफरेंट मेमोरीज़ हैं कि आप कैसे किस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट मोड में क्या रहता है, जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट क्या रहता है, फर्स्ट लेयर आपको क्या करता है, ये जो डिफरेंट फोर रहते हैं। अच्छा, 4 क्या होता है, डिफरेंट 4 क्या होता है। अगर सपोज़ कीजिए आप किसी एक सिचुएशन में आते हैं, तो आपका माइंड का एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ 4F: फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, and there is another one, like these are 3F और 4F। और इनमें क्या होता है कि जब जस्ट सपोज़ कीजिए आपने कोई चीज़ देखी, तो आप क्या करेंगे, या तो भाग जाएंगे, या फिर आप क्या कहते हैं, उससे फाइट करने की कोशिश करें। सपोज़ कीजिए आपके सामने शेर आ गया, तो शेर के लिए आप क्या करेंगे, या तो भाग जाएंगे, क्योंकि इम्प्रेशन आपके दिमाग में एक इम्प्रिंट है कि अगर शेर आएगा तो आपको भागना है। यू हर्ड दिस थिंग, तो वो एक लिटरेचर बन गया है। जबकि कुछ लोगों का ये रहता है कि उनको लड़ना है, तो दे आर बेसिकली फाइट। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स फ्रीज हो गए हैं। तो वो जो इम्प्रिंट्स हैं, दैट इज़ ले इन योर अपर सर्किल। जैसे आपको किस सिचुएशन में आपने क्या अटैम्प्ट किया। सपोज़ कीजिए
कि आपने कभी गरम कप पकड़ा है और एकदम से आपका हाथ थोड़ा सा जल गया, तो ये इम्प्रेशन जो है आपके दिमाग में स्टोर हो गया। अब ये जो स्टोर हो गया, तो जब भी आप कप देखेंगे तो सबसे पहले ये ट्राई करके देखेंगे कि गरम तो नहीं है। तो गरम का जो एहसास है जो स्टोर हो रहा है, दैट इज़ ऑन अपर लेयर, इमीडिएटली जो एक्शन हो रहे हैं। देन सेकेंड लेयर इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, आपको क्या कहते हैं बहुत इमोशनल हो रहे हैं, या आप बहुत सारी ऐसी कंट्रोल मैकेनिज़्म में हैं कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है, वो चीज़ ऐसे करनी है, बहुत सारी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और ये सब चीज़ें आती हैं, ये आपका रेगुलेट करता है। दैट इज़ सेकेंड लेयर। लास्ट लेयर इज़ बेसिकली वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ नियो कॉर्टेक्स। जो नियो कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो दैट इज़ बेसिकली योर एनालिटिकल माइंड, जो आपका क्रिएटिव, जिसमें आप प्लानिंग करते हैं, चीज़ें समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा डीप डाउन करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो आपको कभी कभी लगता है ना कि मेरे को जब गुस्सा आता है तो आपका एनालिटिकल माइंड काम नहीं करता, और धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका एनालिटिकल माइंड थोड़ा सा एक्टिव होता है। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा सोच पाते हैं कि किस तरीके का क्रिएटिव काम आप कर सकते हैं। तो ये जो एस्पेक्ट है, इसका सिमिलर में स्पिरिचुअल में अंडरस्टैंडिंग में करेंगे तो जो आपका लास्ट फेज होता है दैट इज चित्त। तो आपका जो मन है, आप अपने मन को तभी, या एनालिटिकल माइंड को तभी एग्रीवेट कर सकते हैं या एक्टिवेट कर सकते हैं जब बेसिकली आप शांत रहेंगे। तो कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि एक नॉर्मल में एक स्टडी पढ़ रहा था कि जहाँ पे आपका लिम्बिक जो रीज़न है वो सप्रेस कर देता है नियो कॉर्टेक्स को, मतलब दीज आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग। तो अगर सप्रेस कर देगा मतलब यू आर टू मच इमोशनल, तो आप ज़्यादा एनालिटिकल नहीं हो सकते। आपको अगर एनालिटिकल होना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इन प्रैक्टिस के लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, इन प्रैक्टिस के लिए आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जो इस बुक में मिलेगी आपको। और मुझे लगता है कि मैंने हाफ बुक पढ़ी है, और हाफ बुक पढ़ने के बाद मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हुई है कि हाँ, किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि ये बुक थोड़ा पढ़ें, दैट विल help a lot to get an understanding between scientific and spiritual understanding of mind and brain। और फिर उसके बाद धीरे धीरे देयर इज़ लॉट ऑफ स्कूल थॉट, जो आपको थॉट्स हैं या अंडरस्टैंडिंग है उसको आपको समझने का मौका मिलेगा। तो ज़रूर पढ़िएगा दिस बुक, द जॉय ऑफ लिविंग, अनलॉक द सीक्रेट एंड साइंस ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू।